संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट के एसआईआर मुद्दे को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच आज अहम बैठक हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेताओं ने सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग की कि कल यानी बुधवार को एसआईआर पर चर्चा कराई जाएगी। विपक्षी सांसदों ने आज सुबह से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी विपक्षी सांसदों का हंगामा यूं ही जारी रहा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों को खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने वोटर लिस्ट की एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर भारी विरोध दर्ज करवाया और राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। वहीं सरकार की ओर से साफ किया गया कि एसआईआर पर चर्चा से परहेज नहीं है, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। विपक्ष एसआईआर पर फौरन चर्चा की डिमांड पर अड़ गया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि ये अर्जेंट विषय है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता है। समस्या यही है कि विपक्ष कह रहा है कि टाइम बताओ। These are the urgent matters. People are dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died, and BOL 28 people have died. Sir, this is an urgent matter. Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only. And in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, so I request you, sir, please, you should allow. I will ask. You should allow for discussion. Is that I'm going to engage with the leader of oppositions from different political parties. It may be formally, informally, but ultimately it will come to you, sir, formally once we start the process of some consultation. Now the problem starts. Problem begins when you start questioning the time. Everything cannot be mechanical. In parliamentary democracy, we have to engage in dialogue. We have to engage in discussion. संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करवा रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार को संसद में एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि सरकार हमेशा नियमों के मुताबिक किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है। Come forward, agree for a discussion, debate on this issue. This is a simple thing. Simple thing. When entire opposition party, 240 MPs are asking for a discussion, what's stopping government to do that? Last one session completely washed out because of the government stand. सरकार हर मुद्दे पर नियमानुसार चर्चा के लिए सदैव तैयार रहती है। एसआईआर के इशू का निस्तारण बिहार की जनता ने कर दिया है। वहां कोई मतदाता ऐसा नहीं मिला जिसका एसआईआर के बाद मतदाता सूची में नाम नहीं था। विपक्ष अपनी हार का ठीक रहा एसआईआर पर फोड़कर मुक्त होना चाहता है, जबकि उसको सोचना ये चाहिए कि मैंडेट हमको क्यों नहीं मिल रहा, जनता हमको नकार क्यों रही है। वो अपना प्रदर्शन करने को स्वतंत्र है। सरकार अपना निर्णय नियमानुसार लेती थी, लेती है और लेती रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। देश के लोकतंत्र में संसद में बड़ा कोई मंच नहीं। एसआईआर
एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, एसआईआर का मुद्दा पिछले सत्र में भी उठाया गया और इतनी बड़ी बिहार में इनकी हार हुई है और एक इंसान ने शिकायत नहीं किया कि वोट काटे गए हैं। कांग्रेस कुछ तो शर्म करो, इतनी बड़ी हार के बाद भी यहाँ पर खड़े हो। ये कहानी कहाँ से आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है ताकि बंगाल में घुसपैठिए उनकी सरकार को वोट दें, ऐसा सदन में कहा गया। और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं, जहां से हम देश के देवतुल्य जनता को अपने विचारों से और उनके बीच में होने वाली परेशानियों दुश्वारियों को पहुंचा सकें। शासन की तरफ से यह कहना कि इसके लिए समय की जरूरत है, जब सदन आहूत हुआ है 1 तारीख से और एक ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा है। सर पिछले सदन में भी उठाए थे। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है, फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि विपक्ष निराश है क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिली। भारत की जनता एक विकसित भारत चाहती है। एसआईआर पर चर्चा होगी, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान हंगामा करना गलत है। देखिए, एक हिंदी का मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और यही हो रहा है सदन में। जब बिहार में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उसके बाद सदन में आके वही एसआईआर का मुद्दा, जिसके ऊपर तमाम इन्होंने यात्राएं की थी, तमाम चीजें करी थी, और बिहार की जनता ने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, उसमें पूरी तरह इसको नकारा है। इस पे विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि विकसित भारत के लिए हम संग्राम कर रहे हैं। हमारे देशवासी चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, उसके लिए हर क्षण सदन का बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं विपक्ष को कि आप लोग सुधर जाइए। एसआईआर का मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्नकाल में और 0 आवर में आके इस प्रकार के बिल में जाके घुसना गलत है। कल ही मैंने अपना बयान देने के लिए मैं खड़ा हुआ था मणिपुर जीएसटी बिल पे, और मुझे 2 मिनट मिले बोलने के लिए, उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार के नारेबाजी का मैं खंडन करता हूं। आप लोग आइए, मिलजुल के देश को बनाया जाए। अगर उसमें बहस करनी तो बहस किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। ये बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। पीएम मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 30 सितंबर को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने इस चर्चा का प्रस्ताव रखा और अब तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के डीओटी के निर्देश पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये एक जासूसी ऐप है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर किसी को परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। एसआईआर पर बहस की मांग को लेकर के विपक्ष के लगातार विरोध के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा कि वो बिना कोई समय सीमा तय किए सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दिन में 2 बार के स्थगन के बाद विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।